देश भर से लोग इतना सारा प्यार कर रहे हैं, मिलियंस के अंदर वीडियोस जा रही हैं, 70-70 80-80 मिलियन व्यूज जाते हैं कुछ कुछ वीडियोस पे। खुशी इस बात की होती है कि जम्मू कश्मीर की चोटी से लेके कन्याकुमारी की पूंछ तक, गुजरात से लेके सेवन सिस्टर नागालैंड तक हमको पूरा देश देख रहा है, इतना प्यार कर रहा है। और हमसे बस एक ही सवाल करता है कि भैया मजा आ गया आपके पास, हम ये सोशल मीडिया की वीडियो देख कर आए थे, अच्छा लगा, आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी क्वालिटी अच्छी है। मैं कह रहा हूं फेमस कैसे होना है मेरे को भी नहीं पता था। ये हुआ कैसे पता है? ये हुआ है कोविड की वजह से। अगर आपको पता हो कि कोविड के अंदर मेरे माता पिता भी खैर नॉर्मल वो बटन वाला फोन चलाते थे, अभी भी चलाते हैं कुछ कुछ, और आपके माता पिता भी शायद बटन वाला फोन चलाते होंगे, है ना? जो जितने भी कुछ दर्शक अगर इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं, आपके हमारे माता पिता जब बटन वाला फोन चलाते थे तो आपने नोटिस किया कि 2020-2019 के बाद वो लोग एंड्रॉइड फोन पर आ गए और टच स्क्रीन फोन पर आ गए। और आपने एक चीज रियलाइज करी कि आपकी मेरी मम्मी माता बहनें बुआ और चाची और हमारी अम्मा वो बैठ के अब वीडियो देखती थी, सत्संग देखती थी, ये देखती थी कि परमल की सब्जी और चटपटी कैसे बने, बैंगन का भरता बिना उसके प्याज तड़के के कैसे छोका जाए, है ना? तो ऐसे ही जब कोई सर्च करता था कि अजवाइन से पेट की गैस कैसे ठीक हो, अजवाइन से पेट की गैस कैसे ठीक हो, अरे किसी ने अजवाइन की वीडियो बनाई होगी तो वो तो वीडियो दिखेगी ना, किसी ने बनाई थी तो वो वीडियो दिख गई, उन्होंने वो नुस्खा अपना लिया तो वो काम कर गया। ऐसे ही एक दिन किसी अंकल ने देखा होगा कि सस्ता गोल्ड कहां मिलेगा, तो मैंने वीडियो बनाई थी तो मेरी चल गई और लोगों ने मुझे प्यार किया, मुझे संपर्क किया। एक समय ऐसा आ गया था जब मैं फोन भी नहीं उठा पा रहा था। मैंने फिर ऑटोमेटिक कॉल सिस्टम लगाया। जब मैं बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से मिला, जब मैंने देखा, उनसे पूछा, सलाह मांगी कि भैया मेरे पास तो सुबह शाम तक फोन आने लग गए हैं, मेरे पास तो सुबह शाम तक एक फोन काटता हूं तो दूसरा फोन आता है, दूसरा फोन काटता हूं तो तीसरा फोन आता है, मेरे तो दिमाग की नस फटने को हो रही है, भैया बताओ ना मैं क्या करूं, पागल हो जाऊंगा। तो भैया ने बोला कि आईवीआर लगा ले, ऑटोमेटिक कॉल सिस्टम होता है जो तुम्हें लगता है कि जवाब तुम्हें देने, तो वो कुछ लोगों को जो जानकारी चाहिए थी एड्रेस की, लोकेशन की, कैसे सस्ता बेच रहे हो, उन रेटों की तो हमने जानकारी प्रोवाइड करी। उसके माध्यम से मेरे पास कस्टमर आए। वीडियो मेरी एक बनी थी, बट उसके बाद मेरे पास जब कस्टमर आने लग गए तो मैंने उन कस्टमर को अच्छा ट्रीटमेंट दिया। पहले 100 की जगह 10 आते थे, 15 आने लग गए, 20 आने लग गए। जब 20 को पता लगा तो उन्होंने और 50 को 60 को बता दिया, फिर 100 की जगह 200 लोग आने लग गए। आज की तारीख में गिरीश एयर महल आपके लिए इतना बड़ा अच्छा शोरूम लेकर आने वाला है जिसके अंदर आप इतने सारे लोग एक छत के नीचे बैठकर अच्छा अच्छा ट्रीटमेंट ले सकते हो और आराम से तसल्ली पूर्वक सामान पसंद कर सकते हो। वो इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि आप लोगों ने प्यार इतना दिखाया और कुछ हमारी दादी जी की मेहनत है, ठाकुर जी का आशीर्वाद, दादी जी की मेहनत और आप सबका प्यार आशीर्वाद। इस वजह से आज हम लोग इस मुकाम पर खड़े हैं कि दिल्ली एनसीआर में आज हम लोग 3-3, 4-4 हजार रुपए एक एक तोले पे सस्ता बेच रहे हैं। और हमारी देखा देखी अब कुछ सुनार जो है वो सुधरने शुरू हो गए हैं, कुछ सुनार सुधरने शुरू हो गए, कुछ सुनार बोलने लगे कि हम भी 7% दे देंगे, हम उनसे भी सस्ता दे देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ठिकाना कर देंगे। अब से पहले कहां थे? अब से पहले कहां थे? अब से पहले तो अपने घर में थे, अब से पहले तो केवल आलोचना कर रहे थे, अब से पहले तो ये बोल रहे थे कि फ्रॉड है, झूठा है, गलत है, दे ही नहीं सकता, ये कॉस्टिंग ही नहीं बैठती है, खरीद ही नहीं है इतना, तो है ना। तो हमने वीडियो बनाई, हमने जागरूकता फैलाई, आपने मेरा चेहरा नोट कर लिया। ये तो वही भैया जो मोटी मोटी चेन पहनते हैं, वीडियोस में आते हैं, बड़े ट्रेंडिंग में है, वायरल रहते हैं, चर्चा में रहते हैं। उसके बाद में आज भी रेगुलरली वीडियोस इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था एडवर्टीजमेंट अलग चीज है और हैमरिंग अलग चीज है। मैंने एडवर्टीजमेंट करनी थी, मैं 2019 में कर चुका हूं, अब मैं हैमरिंग करता हूं। हैमरिंग का मतलब है एक ही चेहरा जब आपको रेगुलरली बहुत सारी बातें ज्वेलरी से रिलेटेड बताएगा तब आपके दिमाग में बात भरेगी और आप बोलोगे एक बार। मैं कह रहा हूं आप में से आधे से ज्यादा लोग बोल भी चुके होंगे कि यार एक काम करते हैं, उसकी सालगिरह आ रही है, इसका बर्थडे आ रहा है, एक बार चल के देख ही लेते हैं, फलाने की शादी आ रही है, ये कहता सस्ता देगा 10 तोला जेवर, अगर लेंगे 1 तोला जेवर लेंगे तो 3000 सस्ता है, 10 तोला लेंगे तो 30,000 रुपए सस्ता है, 40,000 रुपए सस्ता है। तो एक काम कर, फलाने की शादी आ रही है, एक काम कर इसके पास ही चल देते हैं, है ना। तो मेरे पास इस तरीके से हैमरिंग करने की वजह से रेगुलरली मुझे कस्टमरों ने देखा और मैं आपको देखो, मेरे लिए सब समान है। मेरे लिए गुजरात भी मायने रखता है, महाराष्ट्र भी मायने रखता है, मेरे लिए बिहार भी मायने रखता है, छत्तीसगढ़ भी मायने रखता है, और जम्मू भी बहुत मायने रखता है, पंजाब भी मायने रखता है, हिमाचल प्रदेश भी मायने रखता है। मगर मेरे को दिल से बता रहा हूं, एक चीज बोलना चाहूंगा, हरियाणा ने मुझे बहुत प्यार दिया, हरियाणा ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरे एक किसान भाई, मैं बताऊं, मैं आज भी बिल्स चेक करता हूं ना, जब महीने की ऑडिट होती है, 10 तारीख को डाटा भेजना होता है, तो मैंने एक चीज नोटिस करी है, मैं अपने बिल्स जब चेक करता हूं तो कस्टमर मेरे पास जो हरियाणा वाले होते हैं ना, 5-5 लाख रुपए का उनका वो रहता है बजट,
10-10 लाख रुपए का बजट। कुछ और अच्छे भी होते हैं जिनका 20-20 लाख का भी है, 50-50 लाख का भी है, ऐसे ऐसे कस्टमर भी हैं। कुछ कुछ ऐसे भी आते हैं जिनका लाख का बजट है और उन्हें बेटी की सारी शादी का जेवर लेना है लाख रुपए के अंदर। भाई आज 2024 की बात बता रहा हूं मैं आपको, लाख रुपए के अंदर उनको बेटी की शादी का सारा जेवर लेना है। कैसे ले लोगे? मैं बताता हूं कैसे ले लेंगे। मैंने थाली निकाली थी, 6 ग्राम का नेकलेस, 2.5 ग्राम का नथ, 2.5 ग्राम का टीका, 2 ग्राम की अंगूठी, लगा लो हिसाब। और वहीं आ जाते हैं वो 5-5, 6-6 लाख वाले, जिस मतलब 10 तोले वाले, जिनको 10 तोले जेवर लेना। और 10 तोले में तो बहुत अच्छी वैरायटी आ जाती है। 10 तोले में तो दो चूड़ी भी आ जाती है, कंगन भी है, नथ है, मांगटी का है, पजेब है, रानी हार है, छोटा हार है, बड़ा हार है, और तो और अंगूठी है, नथिया है, टीका, ये सारी चीजें आ जाती है आराम से 10 तोले के अंदर। जो मैंने ऑन एन एवरेज एक टिकट साइज निकाला कि इतने मेरे हरियाणा के मेरे कस्टमर्स इतने ज्यादा आ रहे हैं, और हरियाणवी कस्टमर इतने बुलंद, इतने मजबूत और दिल के साफ। मैं कह रहा हूं जी, मुंह पे बोलेंगे जो बोलेंगे, हरियाणवी कस्टमर पीठ पीछे नहीं बोलते और आके साफ बोलते हैं कि भैया मजा आ गया, माने तो सुनार ने इतनी मेकिंग लगा दी थी, फलाना चार्ज लगा दिया था, ठिकाना चार्ज लगा दिया था, आपके पास आए तो आपने और अच्छे रेटों में दे दिया। व्यापार वो भी कर रहे हैं, व्यापार हम भी कर रहे हैं। हमारा मार्जिन कम है, उनका मार्जिन थोड़ा ज्यादा है। कहना मेरी अम्मा का, भाई तेरा पेट भरता है 4 रोटी में, मेरा पेट भरता है 2 रोटी के अंदर। ये सीधा सा सिंपल मेरी फंडा मेरी अम्मा ने सिखाया, मेरे पापा ने भी नहीं सिखाया, मेरी अम्मा ने सिखाया। भाई किसी का पेट भरता है 4 रोटी में तो किसी का पेट भरता है 2 रोटी में। और हो सकता है कोई 1 रोटी खा के भी अपना काम चला रहा हो, क्योंकि शाम को खानी तो रोटी ही है। हमने 1000 लोगों से 1 रुपया कमाया और 1 आदमी से 100 रुपए नहीं कमाए। 1000 लोग 2000 3000 लोगों को लेकर आ गए और आज गिरी जेवर मेरे इस मकाम पे खड़ा है। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा, कोई फ्रॉड नहीं है, आंख बंद करके विश्वास करो। आना है तो गिरी जेवर महल ने गोल्ड टेस्टिंग मशीन लगा रखी है। अब तो सरकार ने इतना अच्छा काम कर दिया कि गिरी जेवर महल ने जो मशीन लगा रखी है ना, उस मशीन के अंदर भी आप जो सामान चेक करोगे वो तो 22 कैरेट निकलेगा निकलेगा, मगर वो सामान जो आप गिरी जेवर महल से खरीद रहे हो, वो सामान के पीछे एक 6 डिजिट का सरकारी कोड डल गया है, जिसे बोला जाता है यूनिक आईडी, हॉलमार्क यूनिक आईडी, HUID, 6 डिजिट का मार्क है। एक BIS केयर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये एप्लीकेशन है, वो आप डाउनलोड कर लो। आपको सारा का सारा पूरा सरकार पूरा चिट्ठा निकाल लेती है। मैं कोई ब्लैक मार्केटर नहीं हूं, मैं कोई पाकिस्तान से, दुबई से, नेपाल से, भूटान से कहीं से सोना नहीं मंगवाता। मैं इंडिया से ही खरीदता हूं, मैं बड़े बड़े मेगा होलसेलर से खरीदता हूं, पर मैं अपना मार्जिन कम कर देता हूं। अरे मेरे 10 रुपए की कोई चीज आई है, मैं 10.25 में बेचूं, मैं 10.05 में बेचूं, मैं 10 में बेच दूं किसी को जो मुझे लगे कि ज्यादा गरीब है, जो मुझे लगे कि बहुत ज्यादा असमर्थ है तो मैं 10 पे भी बेच दूं उसको। मेरे को नहीं बेचना 11 पे, मुझे नहीं बेचना 12 पे, मुझे नहीं बेचना 13 पे, मुझे नहीं रखना 4% 5% का मार्जिन, मुझे पैसे का मार्जिन रखना है 25 पैसे, जिसके अंदर मेरे कस्टमर खुश होकर जाने चाहिए। क्योंकि मेरे पिताजी ने रोटी खाने का इंतजाम कर रखा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को भैया रोटी की दिक्कत है, हम ये इसलिए कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में आज जो गिरी जेवर महल का नाम हो रहा है ना, ये नाम ऐसे ही बढ़ता रहे। क्यों? क्योंकि मेरी अम्मा ने पूरी जिंदगी निकाल दी। आज मेरी अम्मा 88, 89, 90 वर्ष की होने वाली हैं। खैर उन्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता उनकी असली डेट ऑफ बर्थ क्या है। आज उनकी इतनी उम्र हो गई, पिछले 40 वर्षों से यार अगली काम कर रही है बैठ के। उसके बच्चों ने अगर उसे ये दिन ना दिखाया तो फिर क्या फायदा। आज ग्राहक आके बोलता है, अरे भैया वो अम्मा कहाँ पे है, अरे भैया वो अम्मा जी कहाँ पर है, वो जो आती है, वो जो गाँव की लैंग्वेज में बात करती है, कहाँ पर है वो, बैठी है। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आज हमारी अम्मा जी बैठकर अपनी आंखों के ये सामने देख रही हैं और सारा का सारा आंखों देखा आशीर्वाद दे रही हैं अपने बच्चों को, अपने पोतों को। खूब फलो फूलो, क्वालिटी में समझौता मत करना। और ये तो सोशल मीडिया है भैया, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया अगर अच्छी वीडियो बना के उठा सकती है तो गलत वीडियो से आपको डुबा भी सकती है। हमने कोई आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, कोई छल कपट नहीं किया, सामान खोटा नहीं बेचा, गलत मार्जिन नहीं रखा, कोई हिडन चीज नहीं मांगी, तभी आज भी हम लोग सरवाइव कर पा रहे हैं और आगे भी आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए दिखेंगे। और इस व्यापार को पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर गली, हर राज्य और हर स्टेट के अंदर एक एक जगह आपको गिरी जेवर महल अपने नजदीक मिलेगा। देश भर से लोग इतना सारा प्यार कर रहे हैं, मिलियंस के अंदर वीडियोस जा रही हैं, 70-70 80-80 मिलियन व्यूज जाते हैं कुछ कुछ वीडियोस पे। खुशी इस बात की होती है कि जम्मू कश्मीर की चोटी से लेके कन्याकुमारी की पूंछ तक, गुजरात से लेके 7 सिस्टर नागालैंड तक हमको पूरा देश देख रहा है, इतना प्यार कर रहा है। और हमसे बस एक ही सवाल करता है कि भैया मजा आ गया, आपके पास हम ये सोशल मीडिया की वीडियो देख कर आए थे, अच्छा लगा, आपका व्यवहार अच्छा है, आपकी क्वालिटी अच्छी है। और कुछ शरारती तत्व तो पता है क्या है,
कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं जो आलोचना करते हैं। वो ये बोलते हैं कि पाउडर है, चोर है, बेवकूफ बना रहा है, पागल बना रहा है, 2500 3000 सस्ता नहीं देगा, ऐसे होगा वैसे होगा, गलत गलत फेक बिल्स प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर को भड़काने की पूरी कोशिश करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको उसका एक ही शुद्ध शब्दों में हिंदी में आपको जवाब देना चाहूंगा कि गिरी जेवर महल मार्केट से 3 से 4000 रुपए सस्ता देता है 1 तोला। कैसे देते हैं मैं आपको पूरी की पूरी गणित समझा देता हूं कि वो कैसे कर पा रहे हैं हम लोग। इसका शुद्ध हिंदी में साफ आंसर ये है। अब आप जितनी भी मेरी दीदियां बैठी हुई ना, आंटियां बैठी हुई हैं, वो सारे रिलेट करेंगी। आपकी मेरी मम्मियां जब जाती हैं सब्जी खरीदने के लिए तो वो सब्जी वाले से पूछती हैं कि धड़ी का रेट क्या है और पाव का रेट क्या है। टमाटर है, दबा दबा कर देखती हैं। धड़ी के लिए वो बताता है कि जी बहन जी 50 रुपया लगेगा, और किलो पूछे तो बताएगा कि बहन जी 15 रुपए लगेगा। वो तुरंत गणित लगा लेती है, अरे मेरे तो 5 रुपए बच गए। धड़ी मतलब 5 किलो, एक धड़ी मतलब 5 किलो, 1 किलो मतलब सीधा सीधा 1 किलो। सबको समझ में आ रहा होगा ना? देखो सब रिलेट कर रहे हैं सब रिलेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जल्दी दिमाग में बैठती है बात। अब क्या है, हम भी क्या है, हम लोग धड़ी वाले हैं। हम भी जाते हैं बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास, मेगा होलसेलर्स के पास। हम बड़े हैं, बट हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं जो बैठे हुए हैं, जो कहते हैं टॉप 200 वेंडर्स इन इंडिया, जो बड़े बड़े ब्रांड्स को डील कर रहे हैं। वो लोग, उन लोगों से हम भी सामान लेते हैं, और हम भी उन्हीं लोगों से लेते हैं, और अपने सारे कस्टमर को उन्हीं लोगों से सामान लेकर प्रोवाइड कराते हैं। तो आपको मैं खुलतम एक चीज बता दूं कि हम लोग ये ऐसे कर पा रहे हैं कि हम किसी भी मेगा होलसेलर के पास, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास अगर हम सामान लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग धड़ी मतलब हम बल्क परचेज करते हैं। धड़ी में हो गया बल्क परचेज करना, किलो का मतलब हो गया सिंगल वेंडर। हम लोग जब बल्क परचेज करते हैं तो हमको 2 पैसे सस्ता पड़ता है। अब हम 10 की चीज यहां पर आकर 10.25 में बेच देते हैं, 1% में भी नहीं। 10.25 मतलब 25 पैसे में, सिर्फ 25 पैसे का मार्जिन रख के हम लोग अपना ज्वेलरी बेच देते हैं, जिसके अंदर हमको बहुत मिनिमम कॉस्ट बचता है, मगर हम लोग वॉल्यूम जनरेट करते हैं। हम लोग वो नहीं है कि जैसा देवता वैसा तिलक, एक आदमी से 100 रुपए कमाना और हम लोग 100 आदमियों से 1-1 रुपया कमाना। बट दोनों में डिफरेंस पता है? कमा सब रहे हैं, हम 100 से 1-1 रुपया कमा रहे हैं, वो 1 से 100 रुपए कमा रहे हैं, कमा सब रहे हैं, मगर डिफरेंस केवल इतना सा है कि मेरे जो 100 है ना, जिनसे हम 1-1 रुपया कमा के बैठे थे, उनको व्यवहार और क्वालिटी इतनी अच्छी लगी, उनको रेट इतने अच्छे लगे कि उन्होंने बाकी 100 को बता दिया। एक वेब बन गया, एक वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट बन गया। ये जो वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट है ना, वो इफेक्ट पता है कब करता है? जब आप पैन इंडिया हो जाओगे, जब आपको पूरा देश देखेगा। आपको जम्मू कश्मीर से कोई कस्टमर आया, जम्मू कश्मीर से कस्टमर आने के बाद आपको वो वीडियो के माध्यम से आया था, और वीडियो के माध्यम से आपके पास वो जब आया तो उसको दिखा कि हाँ फर्क तो है। उन्होंने 4 लोगों को बता दिया। या तो 4 लोगों को मना करेंगे कि मत जाओ फ्रॉड है, या 4 लोगों को ये बोलेंगे कि हाँ जाना चाहिए, सच में सस्ता है। तो हमने जो काम किया हुआ है ना, वो करा हुआ है कि हाँ जाना चाहिए, सच में सस्ता है, फ्रॉड हम है ही नहीं दूर दूर तक। और जो कुछ लोग ऐसा आलोचना कर रहे हैं, उनके लिए तो ठाकुर जी बैठे हुए हैं, जिनकी लाठी बेआवाज है। जल्दी सबको परिणाम पता लग जाएगा, क्योंकि उसकी लाठी सच में बेआवाज है और वो सब देखते हैं। और ठाकुर जी ये देखते हैं कि कौन अपनी आत्मा से, कौन अपनी पूरी निष्ठा से, कौन सुबह से शाम तक मेहनत करके अपने व्यापार को कर रहा है, और कौन किसके मन में छल कपट है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना मार्जिन कम करके अपना वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। 100 लोगों से 1-1 रुपया कमा रहे हैं, और वो एक आदमी से 100 रुपए कमा रहा है। तो जो 100 वाला कट गया है ना, वो तो अगली बार आने से रहा, क्योंकि उसने हमारी बात में को वीडियो देख ली है। और जो 100 लोगों से हमने 1-1 रुपया कमाया है ना, वो 200 को लेकर आएंगे, वो 200 300 को लेकर आएंगे, 300 400 को लेकर आएंगे। और ये हो रहा है। आप मेरी वीडियोस चेक करो फेसबुक पे जाके, इंस्टाग्राम मेरा चैनल है फैक्ट बातों के नाम से, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको पता लगेगा कि मेरे पास देश भर से कस्टमर आते हैं, देश भर से, और उनको मैं खुद ग्रीट करता हूं, मैं खुद मिलता हूं उनसे, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि हाँ सर ने मेरी वीडियो देखी, दीदी ने मेरी वीडियो देखी, तो दीदी और सर मेरे पास इतनी दूर से मेरे पे विश्वास करके आए हैं, तो मेरे को तो मौजूद होना पड़ेगा ना। और जो क्वालिटी वो ले रहे हैं, उसके अंदर कोई जरकन या मोती या मीना या कोई स्टोन तो तोल कर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हम लोग ऐसा सामान परचेज भी नहीं करते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर मैं मीना या जरकन या मोती वाला कोई सामान परचेज कर रहा हूं, तो मेरा कार्य, मैं तो बनाता नहीं हूं, आम अ ट्रेडर, तो मेरा कारीगर पहली बात तो मुझे जो बताएगा मेरे को वो बेचना पड़ेगा, है ना। और जो ग्राहक है, ग्राहक आंख बंद करके ग्राहक को आप पे विश्वास करना पड़ेगा। तो पहले तो हम बचते हैं इस चीज से, हम येलो पे जाते हैं। येलो का मतलब होता है ऊपर से लेके नीचे तक प्रॉपर प्लेन गोल्ड। हमारे लिए जो हम कह रहे हैं ना कि 100 आदमियों से 1-1 रुपया कमाना, हमारे लिए बैटरी रिक्शा हो, चाहे पैदल आ जाए कस्टमर, चाहे साइकिल पे आ जाए, चाहे मोटरसाइकिल पे आ जाए, या फिर बड़ी बड़ी ब्रांडेड गाड़ियों के अंदर आ जाए, हमारे लिए वो सब एक समान है। हम उनमें स्टैंड करते हैं। तभी ठाकुर जी की ऐसी असीम कृपा है, क्योंकि
वो सभी ग्राहक मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल है, क्योंकि सबने मेरी वीडियो देखी हुई है, एक एक आदमी ने मेरी वीडियो देखी हुई है, और सारी मेरी वीडियो देख देख के यहाँ पे कस्टमर्स हमारे पे पधार रहे हैं। तो मुझे भी तो होना चाहिए ना कि एक एक कस्टमर मेरे लिए मायने रखता है, चाहे वो 10,000 रुपए का सामान ले जाए, चाहे 10 लाख रुपए का सामान ले जाए, मेरे लिए सारे एक बराबर है। और जब एक ज्वेलरी शोरूम हम खोल के बैठे हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि अपने ज्वेलरी शोरूम में एक छत के नीचे सारी वैरायटी रखें, क्योंकि सबका टेस्ट एक जैसा नहीं होता है। शायद आपको पनीर बटर मसाला पसंद होगा, शायद आपको दाल मखनी, या फिर हमारी एक दीदी बैठी हुई है, उनको शायद मक्के की रोटी या फिर साग पसंद होगा, है ना। तो ये जो है ना, छत एक वैरायटी अनेक, ये हमारा स्लोगन के अंदर हम लोग सबसे ज्यादा इसलिए बोलते हैं कि सबसे सस्ता रेट और सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस, क्योंकि यहां पर गिरी जीवन महल पर हम लोग देते हैं गोल्ड, डायमंड, एंटीक, कुंदन, पोल्की, जड़ाऊ, टेंपल, साउथ इंडियन, राजकोट, बॉम्बे, फैंसी, टर्किश, मैं कह रहा हूं ये वो डिजाइनिंग्स के मैंने नाम बताए हैं आपको जो 99% चल रही हैं, और 1% आ जाते हैं फ्लैगशिप स्टोर्स। फ्लैगशिप स्टोर्स का मतलब होता है कस्टमाइज करना डिजाइन को, या फिर सिर्फ प्रीमियम चीजों में रहना, प्रीमियम चीजें से डिजाइन करना, उनको परचेज करना, चाहे उसमें 25% मेकिंग लगे या 50% मेकिंग लगे, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हमको प्रीमियम चीज चाहिए। तो चलो वो 1% को तो मैं अभी कैटर नहीं कर पा रहा हूं, बट 99% को मैं आराम से कैटर कर रहा हूं। और वही देखते हुए, इतनी सारी भीड़ देखते हुए, हमने एक बड़ा सा ज्वेलरी शोरूम बनाया। 1000 लोगों का अगर फ्लो है, वॉक इन है, यहाँ पे 1000 लोग अगर सुबह शाम तक वॉक करते हुए आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, तो हमने भी उनके हिसाब से शोरूम बनाया है दिल्ली एनसीआर के अंदर, जिसमें वो लोग आराम से बैठ पाएंगे, उनको अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी जाए और उनको अच्छा ट्रीटमेंट दी जाए। क्योंकि जब आप एक ज्वेलरी शोरूम पर जाते हो तो आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हो। यहां पर मैं अपने ट्रीटमेंट अच्छा इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि आई वाज लैकिंग ऑफ स्पेस, मेरे पास स्पेस कम था। मुझे भी नहीं पता था ठाकुर जी की ऐसी कृपा होगी कि सुबह शाम तक रोटी खाने की फुर्सत नहीं होगी। मगर कुछ लोगों की आलोचना इतनी बढ़ जाएगी कि वो मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के अटैक्स करवाएंगे, मुझे थ्रेट कॉल्स देंगे, गंदी गंदी गालियां देंगे, मेरे परिवार वालों के लिए उल्टा सीधा बोलेंगे। खैर, उसके लिए तो स्थानीय पुलिस है, जो प्रशासन हमारी मदद कर भी रहा है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। जितने भी हमारे बड़े ऑफिसर्स हैं उनके लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि प्रशासन हमारे साथ है। मगर जितने मेरे कस्टमर है ना, ये पता है कि ये काम क्यों नहीं कर पा रहा, ये काम इसलिए नहीं कर पा रहा, ये जो नेगेटिविटी है, क्योंकि जो मेरे कस्टमर है ना उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि वो मेरे को दिल से दुआ देते हैं। ऐसी ऐसी दीदी आती है मेरे पास, बेटा तू खूब फले फूले, तेरे भी 25-25 शोरूम हो, तेरे बेटा लाखों करोड़ रुपए की तेरी सेल हो, तू अच्छा माल बेच और बढ़िया क्वालिटी बेच और अच्छे अच्छे ग्राहकों को डील कर, भगवान तुझे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कराए। ऐसे ऐसे मेरे पास कस्टमर आते हैं वो दिल से दुआ देके जाते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, गिरी जीवन महल फेमस कैसे होता। अगर आप में से कोई अगर एक व्यूअर आप यहाँ पे भीड़ में बैठा हो और मुझे देख रहा हो कि आप लोगों ने अगर मुझे नोटिस किया हो मैं फेमस कैसे हुआ था 2019 में, एक वीडियो देखी होगी आपने, बुजुर्ग महिला बेच रही है मार्केट रेट से 2,500 से 3,000 रुपए सस्ता। कैसे? 6 ग्राम के अंदर नेकलेस। कैसे? वो 6 ग्राम का नेकलेस अन्य दुकानदार इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा मार्जिन बचता नहीं है। 6 ग्राम कितने का हो गया आज के रेट से, अगर मोटा मोटी लगा लो 30-35 हजार रुपए का, है ना। 916 22 कैरेट हॉलमार्क का 6 ग्राम का नेकलेस 30-35 हजार रुपए का हो गया। अन्य दुकानदार इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, और 6 ग्राम का नेकलेस लेगा कौन? उनका सोचो जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने में, और गोल्ड के पैसे जोड़कर वो लेकर आए तो मात्र 30,000 रुपए निकले, और पूरे 100 लोग देख रहे हैं। उसको उस व्यक्ति को अपनी बेटी को इज्जत से विदा भी करना है, तो वो कैसे विदा करे? वो ऐसे विदा करे कि 100 आदमियों में एक नाम हो कि हाँ नेकलेस चढ़ाया था। मैं दहेज प्रथा के खिलाफ हूं, मैं दहेज प्रथा के साथ नहीं हूं। मैं फिर बता दूं आपकी शुद्ध हिंदी में पूरी पुष्टि करना चाहता हूं, मैं दहेज प्रथा को प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो एक व्यक्ति अपने बच्चे को गिफ्ट करना चाहता है, और वो एक गरीब व्यक्ति ही नहीं, आपके हमारे माता बहनें भी अगर एक दूसरे को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 6 ग्राम की चेन 6 ग्राम की चेन दिखेगी, नेकलेस जब डब्बा खुलेगा तो नेकलेस दिखा के हाँ नेकलेस चढ़ाया था। कोई उठा के नेकलेस ये थोड़ी देख लेगा कि आपको 1 तोले का था या 1.5 तोले का था। सबको ये पता है कि नेकलेस चढ़ाया था। बुआ फूफी में, मासी बहन जी में सब ये बात हुई थी कि फलानी आई थी तो उसने नेकलेस चढ़ाया था, तुम्हें भी कुछ अच्छा चढ़ाना चाहिए। एक बनाना, आप मैच कर रहे हो ना, आप वाइब कर रहे हो ना, आपको रिलेट कर पा रहे हो ना। क्यों? क्योंकि मैंने एक एक आदमी को, अपने एक एक कस्टमर का ना एक व्यक्तिगत तौर पे ऑब्जर्वेशन करा। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इनकी जगह होता, क्योंकि मैं भी एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मेरी माता जी आज भी 400-500 रुपए की साड़ी ही पहनती हैं, धोती पहनती हैं, नॉर्मल सिंपल। तो उन्होंने हमको जमीन से जुड़ा रहना सिखाया। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा जमीन से जुड़ा रहना सिखाया। उन्होंने मुझे ये बोला पैसे को पैसा समझो। 100 रुपए भी उठते हैं तो उनको दुख होता है कि 100 रुपए इस चीज के लिए जा रहे हैं, तो क्या पता ये काम 90 में हो सकता था। तो इसलिए मुझे पैसे की एक एक वैल्यू पता है। ठाकुर जी के आशीर्वाद से सामर्थ्यता जैसी भी सही,
मगर हमें यह चीज पता है कि श्री कृष्ण ने आपको अगर सामर्थ्य बनाया है तो इस पैसे की इज्जत करो, वैल्यू फॉर मनी। तो वैल्यू फॉर मनी के अंदर हमने मिनिमम मार्जिन रखा, हल्के वजन के अंदर नेकलेस लेकर आए, कोशिश करी बनाने की। अब जाहिर सी बात है 916 22 कैरेट हॉलमार्क गोल्ड था, बहुत लोगों ने प्यार किया, सराहा, हमें आशीर्वाद दिया, उस चीज को प्रमोट किया। तो वो वीडियो ऐसी थी। उसके बाद आज 2019 का और 2024 का ये जो सफर है ना, मैं आपको कैमरे के सामने खुल के बता देता हूं। बहुत सारी वीडियोस बनी, देश भर से लोगों ने हमें प्यार किया, एक दिन में ही हम यहां पर नहीं आ गए। जय श्री राधे।